हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7th के चैप्टर रेशनल नंबर से एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारा टॉपिक होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। हमने ऑलरेडी रेशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन कर लिया है, हमने रेशनल नंबर्स के सभी प्रॉपर्टीज़ को भी जान लिया है और हमने रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, रेशनल नंबर्स को आपको कंपेयर करना और दो रेशनल नंबर्स जब दिए होते हैं तो उनके बीच कुछ रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना, इन सभी चीज़ों को सीख लिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो पे आइए। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम एडिशन जानेंगे। तो बेसिकली एडिशन जो है वो पूरी तरह से हम ऑलरेडी फ्रैक्शनल एडिशन पढ़े हुए हैं, उसी तरह बेस्ड होगा। सेम वैसे ही एलसीएम फाइंड आउट करना और आगे के जो भी प्रोसेस होते हैं एडिशन करने के वही होने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा ये अलग नहीं है। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फ्रैक्शनल एडिशन जो होता था उसमें सिर्फ आपको फ्रैक्शंस होते थे। फ्रैक्शंस में मीन्स कि न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होता था, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होता था। लेकिन यहाँ पर जब हम रेशनल नंबर की बात करेंगे तो हमारा हो सकता है कि न्यूमरेटर निगेटिव हो सकता है कि डिनोमिनेटर भी निगेटिव हो सकता है कि दोनों निगेटिव हो, या फिर दोनों पॉजिटिव, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, यानी अलग अलग तरह के आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो सकते हैं। तो उसको ही सिर्फ सीखेंगे कि उसको पहले हम पैटर्न कैसे चेंज करेंगे, उसको लाइन पे कैसे लाएंगे, उसके बाद फिर वो जैसे सॉल्व करते हैं वैसा ही होने वाला है। जैसे सबसे पहले हम एडिशन शुरू कर रहे हैं तो दो चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहला जो होगा कि डिनोमिनेटर सेम हो सकता है, यानी व्हेन डिनोमिनेटर्स ऑफ, देखिए केस वन, दो केस हो सकता है। केस वन, व्हेन डिनोमिनेटर्स यानी डिनोमिनेटर्स ऑफ गिवन रेशनल नंबर आर इक्वल, यानी दिए हुए रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। एक ये सिचुएशन हो सकता है। क्या बोल रहे हैं हम, जैसे a बाई बी एक रेशनल नंबर है, इसको जोड़ना है आपको c बाई बी में। ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, इसका भी b और इसका भी b। तो इस सिचुएशन को हम फ्रैक्शनल कैसे करते थे, बहुत आसान था ना। याद करिए, आप क्या करेंगे, b को b रहने देंगे और a प्लस c कर देंगे। सिंपल सा कहानी ये हो सकता है। क्या होगा, एग्जाम्पल लेकर इसको चेक कर सकते हैं आप। कैसे, मान लीजिए कि हमारे पास 1/2 है और 3/2 है। सिंपली क्या करेंगे, 2 तो 2 ही रहेगा और 1 + 3 ऐड कर देंगे, दैट मीन्स कि 4/2 और ये हो जाएगा आपको 2। जानते हैं। लेकिन ये जो नंबर है, ध्यान से देखिए, ये तो रेशनल नंबर है लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने पहले पढ़ा है फ्रैक्शन जैसा। अगर देखिए बहुत ध्यान से, ये एक और एग्जाम्पल लेते हैं, -3/2 + 7/2। ये रहता तो कैसे करते हैं, यहाँ पर -3/2 है तो इसमें भी प्रोसेस तो सेम है, यानी 2 को 2 ही रहने देंगे और -3 और +7 को सॉल्व कर लेंगे, यानी दोनों को जोड़ देंगे। तो -3 और +7, अब फिर इंटीजर की बात आ गई। और आप जानते हैं कि माइनस और प्लस दिया रहता है तो पहले आंख बंद करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी 7 में 3 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब डिसाइड करते हैं कि प्लस देना है कि माइनस देना है। आपने इंटीजर्स पढ़ा होगा। चलिए, तो प्लस का संख्या ज़्यादा है ना, नंबर उसका ज़्यादा है वैल्यू, तो क्या होगा, प्लस होगा 4/2। ये हमारा आंसर फाइनली 2 आ गया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, -5/8 प्लस -7/8। और ध्यान से देखिए, इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं। 8 का 8 रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऊपर -5 है, इसको भी वही रखेंगे, प्लस है प्लस देंगे और -7 कर देंगे। अब बहुत ध्यान से देखिए, अगर माइनस और माइनस को जोड़ना होता था तो हम क्या करते थे, दोनों को जोड़ देते थे और साइन जो होता था वो क्या लगा देते थे, माइनस ही रहने देते थे। यानी ये हो गया आपको -12/8। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। वो भी कब, जब आपका डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहे तब। अगर डिफरेंस रहे, अलग अलग तरह के रहे, तब क्या करेंगे उसके बारे में हम जानते हैं।
दूसरे केस के बारे में जान लेते हैं। कब? जब हमारा डिनोमिनेटर अलग अलग होगा तब, यानी केस 2 के बारे में जान लेते हैं। केस 2 क्या होगा हमारा? केस 2 क्या हो सकता है? when denominators of given rational numbers are not equal। एक ये केस हो सकता है, यानी कि जो दिया हुआ रेशनल नंबर है उनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। तब क्या होगा? जैसे क्या बोल रहा है कि मान लीजिए a बाई बी एक रेशनल नंबर है, इसको जोड़ना है किसके साथ? c बाई डी के साथ। क्या जोड़ना है? c बाई डी के साथ। ध्यान से देखिए, a बाई बी भी अलग है, c बाई डी भी अलग है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो इसमें भी वही काम करेंगे जो हमने फ्रैक्शनल एड में किया था। सबसे पहले इसका क्या करते हैं? इसका हम एलसीएम निकालते हैं। उससे पहले इसमें एक और काम करना पड़ेगा, एग्जाम्पल पे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एग्जाम्पल है 1/3 माइनस 1/3 प्लस 8/9 एग्जाम्पल है। सिंपली क्या करेंगे? 9 और 3 का एलसीएम लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 3 का एलसीएम 9, 3 3 जा 9, 3 आया। अब 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है, 3 होगा और माइनस आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माइनस के साथ 1 लगा हुआ है, प्लस है तो प्लस देंगे। 9 1 जा 9 और 8 1 जा 8। फिर वही काम -3 और +8 को सॉल्व करना, फिर वो इंटीजर पे ही आ गए हम लोग। तो -3 और +8 को सॉल्व करेंगे, कितना होगा? 5 होगा। तो 5/9 फाइनली हमारा ये आंसर हो गया, 5/9। पॉजिटिव होगा क्योंकि पॉजिटिव का वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए एक सिचुएशन और हो सकता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है, क्या है वो? 5/-4 प्लस 7/16। बहुत ध्यान से, यहाँ रेशनल नंबर जो दिया हुआ है उसके डिनोमिनेटर में माइनस है। और हम जब इसका इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को पढ़ रहे थे, जब रेशनल नंबर की शुरुआत की थी, तो बोला था यहाँ पर कि माइनस जो होगा वो डिनोमिनेटर में हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अगर दिया रहे तो उसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करना पड़ेगा आपको अब हम बता रहे हैं, फिर से याद दिला दे रहे हैं कैसे इसको पॉजिटिव करेंगे, यानी डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करेंगे कैसे। और ये ज़रूरी है, बिना किए अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो रॉन्ग होगा, गलत हो जाएगा। कैसे करते हैं? हमारे पास है 5/-4। इस -4 को ख़त्म करना है। सिंपली हमने रूल बताया था कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में -1 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। 5 में -1 से किया तो -5 और -4 में -1 से करेंगे तो 4। देखिए भाग गया, नीचे से माइनस ऊपर चला गया, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर हो सकता है। अब ये हमारे पास इसके जगह पे हम इसको लिखना पड़ेगा। नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या? -5/4 और प्लस 7/16। अब कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सॉल्व करते हैं कर लेंगे। 4 और 16 का एलसीएम 16। ठीक है, 4 4 जा 16, 5 4 जा 20, माइनस है तो माइनस देना पड़ेगा, प्लस 16 1 जा 16, 7 1 जा 7। कितना होगा ये आपको 13/16 होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये माइनस का नंबर जो है, यानी इसका वैल्यू ज़्यादा है, तो ये -13/16 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब एडिशन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके हेल्प से आप किसी भी पब्लिकेशन के बुक को प्रीफर कर सकते हैं। जो भी आपके पास बुक है उसके क्वेश्चंस को आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। एडिशन से रिलेटेड कुछ हम एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, जिससे आपका जो पूरा कन्फ्यूज़न है एडिशन से रिलेटेड वो ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहला हमने लिखा है यहाँ पर कि एड 9/-16 एंड -5/12। बहुत ध्यान से देखिए, अभी हमने कुछ देर पहले नीचे जो माइनस होता था, यानी डिनोमिनेटर में, उसको ख़त्म करना सीखा है। तो 9 यहाँ पर इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं कि 9/-16 को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। इसको सबसे पहला काम क्या है, -1 से ऊपर और -1 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -9/16। और ये ज़रूरी है डिनोमिनेटर से निगेटिव ख़त्म करना। चलिए अब इसको जोड़ना है हमको, -9/16 को किस में जोड़ना है? -5/12 में। कोई बात नहीं, अब जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा है वैसा ही काम करते हैं। क्या करेंगे कि 16 और 12 का
एलसीएम लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 48 आएगा। आप लेकर देख सकते हैं 16 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 48 आएगा। 16 3 जा 48 होता है, यानी 3 टाइम्स आया 48। अब उस 3 को 9 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 27। माइनस है तो यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा, प्लस है प्लस हमने दे दिया। चलिए 12 का टेबल पढ़िए, 12 4 जा 48, 4 टाइम्स आया। अब उस 4 को -5 में मल्टीप्लाई करना है, तो हम जानते हैं कि प्लस को अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 20 आता है। वही यहाँ पर भी हुआ है। चलिए तो माइनस और माइनस दोनों है, जुड़ जाएगा, सिंपल है। तो ये हो जाएगा आपको 47, लेकिन साइन किसका रहेगा, साइन रहेगा आपका माइनस का, 47/48। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम -5/9 प्लस -7/12 प्लस 11/8। बहुत ध्यान से देखिए, इसमें डिनोमिनेटर में निगेटिव नहीं है, तो एक टेंशन तो कम हुआ। सिंपली पहला काम जो है वही है कि इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 2 नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ऑफ व्हाट, एलसीएम ऑफ 9, 12 एंड 8 कितना होगा, 9, 12 और 8 का अगर एलसीएम लेते हैं, चलिए लेके देख लिया जाए। 9, 12 और 8 कितना होगा, ये आपको हमने क्या कर दिया, इसका एलसीएम, तो 72 एलसीएम आया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, हम क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं। -5/9 प्लस -7/12 प्लस 11/8। चलिए हमने क्या किया, एलसीएम निकाला, कितना आया था, 72। अब बहुत ध्यान से देखिए, टेबल पढ़िए। 9 में क्या पढ़ेंगे तो 72 आएगा, हम जानते हैं 9 8 जा 72। अब 8 में -5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये तो 40 होगा ही, लेकिन चूंकि प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, माइनस होता है। आगे बढ़ते हैं, प्लस है तो प्लस देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम वैसा ही है फ्रैक्शनल रेट, बस इसमें माइनस को साथ लेकर चलना पड़ रहा है, माइनस प्लस का ख्याल रखना पड़ रहा है। 12 6 जा 72, 6 में -7 से करेंगे तो कितना होगा, -42। ठीक है, प्लस को माइनस से करते, तो ये हम 6 के ही पढ़ते आ रहे हैं इंटीजर्स, तो आपको भी पता होना चाहिए। प्लस 8 में 72 को क्या करें, डिवाइड करें तो 9 होगा। 9 में 11 से करेंगे, देखिए यहाँ प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, 11 में 9 से करेंगे तो क्या होगा, 99 होगा। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से। चलिए -40 और -42 ये दोनों माइनस में है, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -82। ठीक है, प्लस 99/72। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिर -82 और प्लस 99, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा आपको, पहले तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये हो गया 7 और ये 1। अब प्लस और माइनस का साइन डिसाइड करेंगे, ध्यान से देखिए, प्लस का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है इसलिए प्लस ही रहेगा बाई 72। हमने क्या कर दिया, इसको भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन बच रहा है, अभी तक अगर आपने नोट नहीं किया तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, हम इसको रफ कर रहे हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर, RN मीन्स रेशनल नंबर, एज द सम ऑफ एन इंटीजर एंड अ रेशनल नंबर। यानी इसको क्या करना है, 3 नंबर को, कि इस जो हमारे पास रेशनल नंबर है उसको एक्सप्रेस करना है, यानी थोड़ा सा एक्सपेंड करना है इंटीजर और रेशनल नंबर के बीच में। हमने एक चीज़ आपको बताया था, जब हम नंबर लाइन पे रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहाँ पे एक चीज़ बताया था कि हम चाहें तो इसको इंटीजर और रेशनल नंबर में इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये 19/6 है। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कुछ देर के लिए मान लेंगे कि इसमें माइनस नहीं है, जैसे यहाँ पर माइनस दिया है, कुछ देर के लिए इग्नोर कर देंगे कि माइनस नहीं है। देखिए कैसे कर रहे हैं, तो 19/6 को जब मिक्स फ्रैक्शन करेंगे तो कितना होगा, 3 होल 1/6, 3 6 जा 18 1, 19/6। अब देखिए इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 3 + 1/6, बोलिए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको उतना ही आएगा। ठीक है, चलिए आ गया ना उतना ही, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + 1/6। ध्यान से देखिए, 3 जो है वो इंटीजर हो गया और 1/6 जो हो गया क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। सेम कहानी बी के साथ भी रहेगा। -22/5 है, माइनस को इग्नोर करिए, माइनस को अलग छाड़ दीजिए।
22/5 को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इस फॉर्म में, लिख सकते हैं क्या, 4 होल 2/5, 4 5 या 20 और 2 22/5 बोलिए, लिख सकते हैं। फिर माइनस को अलग ही रखिए, इसको लिख सकते हैं 4 + 2/5, इसको लिख सकते हैं ना इसके अकॉर्डिंग। चलिए फिर आगे बढ़ते, अब माइनस से इसमें ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं और इसमें देखते हैं क्या होता है। तो ये होता है -4, माइनस में प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी माइनस होगा, तो 2/5। फाइनली हमने इसको भी क्या कर दिया, लिख दिया इंटीजर और इसमें रेशनल नंबर में। ये हमारा आंसर हो गया। अब इससे आप किसी भी तरह के पब्लिकेशन से मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास जो भी बुक है उसमें। अब बढ़ते हैं हम लोग, सीखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। चलिए अब जान लेते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, बहुत आसान है, बस पूरा मेथड वही रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है। कैसे, हम देखिए बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम मान ले रहे हैं कि हमारे पास a/b में से c/d को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए a/b एक रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर c/d है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। बहुत ध्यान से देखिए, इसमें क्या करेंगे, टर्म समझिए, a/b को एज टू एज रहने देंगे, यानी जो पहला हमारा रेशनल नंबर होगा उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, और यहाँ का जो माइनस होगा उसको कर देंगे प्लस। याद रखिए, यहाँ का जो माइनस होगा उसको कर देंगे प्लस, और ये जो होगा उसका कर देंगे एडिटिव इन्वर्स। अब आपको एडिटिव इन्वर्स पता होना चाहिए, हमने पहले भी पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा तो फिर अभी हम बता रहे हैं कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। एडिटिव इन्वर्स अब जान जाते हैं कि एडिटिव इन्वर्स आखिर क्या है। एडिटिव इन्वर्स बहुत ध्यान से देखिए, एडिटिव इन्वर्स, मान लीजिए हमारे पास a/b करके कोई रेशनल नंबर है, इसका एडिटिव इन्वर्स हम करेंगे -a/b, यानी ये +a/ था, इसका इन्वर्स कर दिए तो -a/b हो गया। -5/8, इसका एडिटिव इन्वर्स +5/8, -7, इसका एडिटिव इन्वर्स +7, 5/2, इसका एडिटिव इन्वर्स -5/2। तो आई होप आपको एडिटिव इन्वर्स अब समझ में आ गया होगा कि एडिटिव इन्वर्स क्या है। सिंपली जो हमारे पास रेशनल नंबर है, अगर माइनस में है तो उसको पॉजिटिव कर देंगे, यानी प्लस में कर देंगे, अगर प्लस में है तो उसको निगेटिव कर देंगे। यहाँ पर c/d जो था वो क्या था, प्लस में था। अब इसको नहीं करना है, इसको नहीं देखना है कि ये माइनस में है, ठीक है, इसको तो हमने इसके बदला क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब इसी की वजह से इसका जो एडिटिव इन्वर्स करने जा रहे हैं, यानी c/d का क्या करेंगे, एडिटिव इन्वर्स, तो वो क्या होगा, -c/d। अब ये ऐसा हमने क्यों किया, अब आपको समझा रहे हैं। तो आखिर हमने ये क्यों किया, अब ये किस पैटर्न पे आ जा रहा है, अब आपको समझ में आएगा। देखिए बहुत ध्यान से, इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं और तब ये कितना आसान लगता है आपके लिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 1/2 है, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस, सिंपली कर रहे हैं क्या, 5/6 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए ये क्या हो रहा है, ये 1/2 माइनस के जगह पे हमने इसके हिसाब से प्लस कर दिया, और प्लस 5/6 जो है वो क्या बन गया, -5/6। अब याद करिए, जब हम इंटीजर पढ़ रहे थे तो माइनस और प्लस जब नंबर को जोड़ रहे थे तो क्या कर रहे थे, सिंपली हम इसको क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे थे, और अकॉर्डिंग टू साइन हम उसका साइन दे रहे थे। कहने का क्या मतलब है, बहुत ध्यान से देखिए, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 2 में अगर हम जोड़ रहे हैं -7 तो क्या करते थे, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस साथ में होता था तो क्या करते थे, पहले सब्ट्रैक्ट कर देते थे। वैसे जब हमने यहाँ भी देखा और पिछले एक्सरसाइज में भी देखा था, इसको +2 + -7, सिंपली क्या करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7 में से 2 को घटा देंगे, और साइन चूंकि माइनस का ज़्यादा है, -7 है, तो यहाँ पर माइनस पुट कर देंगे। वही काम यहाँ भी करना है। हमने क्या करना है, इसको सिंपली पहले एडिशन बनाना है, फ्रैक्शनल एडिशन बोल सकते हैं। 6 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, और यहाँ पर प्लस, और 6 1 जा 6, ये -5। इसी टर्म को लाने के लिए हमने क्या किया था, माइनस को प्लस चेंज किया और अंदर वाले जो भी रेशनल नंबर है उसका एडिटिव इन्वर्स कर दिया। अब ये जो फॉर्म बन गया ये आसान बन गया, ठीक है। चलिए, यानी 3 और -5 को जोड़ना है तो सिंपली क्या रहेगा, -2/6 हो जाएगा। अब आसानी है, आप इसको आसानी के साथ समझ सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे
-2/3 प्लस 8/5। बहुत ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। ये कुछ नहीं कर सकते, पहले वाला जो रेशनल नंबर है उसको कुछ नहीं कर सकते, -2/3। और यहाँ प्लस नहीं, हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस। हमारा क्वेश्चन माइनस में होना चाहिए क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये माइनस अब बदल जाएगा किसमें, प्लस में बदल जाएगा। और 8/5 जो है वो हो जाएगा -8/5। अब देखिए इससे कितना फ़ायदा हुआ। अब सिंपली हम ये दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा -10 हो जाएगा, प्लस 5 3 जा 15 और 3 में 8 से करेंगे तो -24। देखिए ये आसान बन गया ना, -10 और -24, यानी ये एडिशन के फॉर्म में आ जा रहा है। किस फॉर्म में आ जा रहा है, एडिशन के फॉर्म में आ जा रहा है। जब एडिशन के फॉर्म में आ जा रहा है तो फिर सब्ट्रैक्शन का कोई झंझट नहीं है। हम एडिशन जानते हैं कि एडिशन कैसे, दो निगेटिव नंबर को कैसे जोड़ते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव को कैसे जोड़ते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव को कैसे जोड़ते हैं, दो पॉजिटिव को कैसे जोड़ते हैं, ये सब हम ऑलरेडी जानते हैं। तो सिंपली -10 और -24 क्या हो जाएगा, -34/15। देखिए हमने क्या कर दिया, आसानी के साथ इसको सॉल्व कर दिया। 2-4 इस पे भी हम एग्जांपल्स करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, जिससे कि आपको ये समझने में और आसानी होगी। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन पे भी, ठीक है, कि कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं रेशनल नंबर्स को। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 2/3। हम जानते हैं कि फ्रॉम के बाद वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यानी 2/3 में से हमको किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 3/4 को करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 का जो ए नंबर है वो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो क्या बोल रहा है, 3/4 फ्रॉम 2/3, यानी 2/3 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 3/4 को, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, 2/3 इस माइनस को कर रहे हैं प्लस, और ये आपको +3/4 होगा, तो ये हो जाएगा आपको -3/4। इस तरह ये आसान बन जाता है क्योंकि क्या करते हैं ना, ये प्लस का फॉर्म में आ जाता है, एडिशन के फॉर्म में। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम 12, ये 4 2 जा 8 प्लस 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। अब देखिए 8 + -9 हो गया, यानी 8 प्लस में और 9 माइनस में, दोनों को जोड़ना है। सिंपली क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी -1/12 हो जाएगा। चलिए ये हो गया। दूसरा देख लेते हैं, यानी हमारा बी जो है उसको, -5/7 फ्रॉम -2/5, यानी -2/5 में से घटाना है हमको कितना, -5/7। अब देखिए क्या करेंगे, -2/5 तो वही रहेगा। अब ये माइनस बन रहा है प्लस, और अंदर का माइनस बन रहा है आपको वो भी प्लस। क्यों, क्योंकि -5/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, +5/7। अब ये आसान बन गया। 5 और 7 का एलसीएम 35, 5 7 जा 35, 7 में 2 से करेंगे तो -14, ठीक है, प्लस 7 5 जा 35, 5 में 5 से करेंगे तो 25। फाइनली आंसर कितना आएगा, माइनस प्लस हो गया। इसी फॉर्म में लाने के लिए तो इतना मेहनत कर रहे हैं ताकि ये अब आसान बन जाता है। माइनस प्लस को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 5 4 1 हो जाएगा, 5 में 4 गया, 2 में 1 गया 1, यानी प्लस, देखिए प्लस का संख्या ज़्यादा है नंबर, यानी ये हो जाएगा 11/35। चलिए समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्या होगा, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -5, यानी कोई 2 रेशनल नंबर को जोड़ा जाता है तो कितना आता है, -5 आता है, ठीक है। मान लीजिए कि ए और बी को जोड़ा जाता है तो क्या आता है, सी आता है। इस फॉर्म का ये क्वेश्चन है। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -13/6 फाइंड द अदर। अब इनमें से, यानी ए और बी में एक नंबर आपको दिया हुआ है और जो दूसरा नहीं दिया है उसको फाइंड आउट करना है। तो जिसको फाइंड आउट करना है उसको मान लेते हैं हम लोग क्या, x मान लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी व्हाट, x। हमने क्या कर लिया, x मान लिया। अब x एक तो पता चल गया हमारे पास, x हमने अपने से मान लिया। एक दिया है, क्या है, वन ऑफ द नंबर -13/6 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, दोनों का सम -5। इस सिचुएशन को क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। x यही रहेगा, -5 भी यही रहेगा, और ये -13/6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +13/6। हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को इस साइड से उस साइड जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। चलिए अब इसको फाइनली सॉल्व कर ले रहे हैं। 1 यानी 6 हो जाएगा, और ये -30
+13, यानी x का वैल्यू कितना हो गया -30 + 13 कितना होता है, चलिए प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी -17/6, यानी -17/6 जो होगा x का वैल्यू होगा। दूसरा क्वेश्चन तीसरा इसी तरह है, ये क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट 5/6, यानी बोल रहा है कि -2/3 में से -2/3 में से क्या घटाएंगे कि हमें 5/6 आ जाए। ठीक है, यानी ये व्हाट लगा दी, यहाँ पर हम x मान सकते हैं। चलिए, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, हमने यहाँ पर x लगा दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए ये माइनस, अगर हम इस -2/3 को उस साइड ले जाएंगे तो ये -x हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो -x को ही उस साइड ले जाते हैं, तो -2/3 को यहीं छोड़ देते हैं, 5/6 वही रहेगा, -x उधर जाएगा तो क्या होगा, +x हो गया, टेंशन खत्म। -2/3, अब इस बार +5/6 को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, -5/6, x का वैल्यू हो गया ये। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये बीच में माइनस है, इसको हमको क्या करना है, प्लस में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, ये तो -2/3 ही रहेगा और ये माइनस बन जाएगा प्लस, और ये +5/6 जो हो जाएगा -5/6, ये फाइनली x हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 3 का एलसीएम 6, 3 2 6, -2 2 4, प्लस है 6 1 6, -5 इक्वल टू x। अब ध्यान से देखिए, -4 और -5 को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, -9/6। फाइनली हमारा x का वैल्यू आ गया। अगर चाहे तो इसको लिख सकते हैं 3 3 9, 3 2 6, यानी x इक्वल टू व्हाट, -3/2। ठीक है, आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन का पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप अब चाहें तो किसी भी बुक से, आपके पास जो भी बुक है उससे आप आसानी से रेशनल नंबर्स का सम यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं।